हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जीआईए स्टडी। डियर, हम लोग पढ़ रहे थे गवर्नर चैप्टर। इस चैप्टर में हमने डिस्कस कर लिया है बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके बाद हमने क्लासिफिकेशन की बात की। फिर हमने डिस्कस किया लास्ट क्लास में जो हम बात कर रहे थे वो सेंसिटिविटी, स्टेबिलिटी, हंटिंग, आइसोकोनिज्म, इन सारे पॉइंट्स को बड़ी अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया था। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम। तो डियर, आज इसको हम डिस्कस करेंगे और बड़ा ही शानदार लेक्चर होने वाला है आज का। अगर आपको सेशन अच्छा लगा करे तो आप लाइक और शेयर कर दिया करिएगा। तो चलते हैं, हम पढ़ते हैं, एक नई उमंग और नए जोश के साथ निकलते हैं नए सौर पर और डिस्कस करते हैं कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम कि क्या होता है कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम। देखो, इस जो डायग्राम होता है ये भी बताऊंगा डायग्राम, बट उसके पहले हम देखेंगे बिफोर दिस क्या होता है कंट्रोलिंग फोर्स। कंट्रोलिंग फोर्स की क्या जरूरत है। आपने कई गवर्नर पढ़ा, वॉट, पॉर्टर, प्रोवेल, फिर इसके बाद स्प्रिंग टाइप। तो सारे गवर्नर ने देखा कि फ्लाई बॉल होती है, फ्लाई बॉल होगी, उसमें रोटेशन होता है। स्पिंडल जब रोटेट करती है भाई, स्पिंडल पे फ्लाई बॉल उसी में होती है ना, उसी से कनेक्टेड होती है। जब अगर स्पिंडल हमारा रोटेट कर रहा है तो फ्लाई बॉल भी रोटेट करेगी। जब रोटेट करेगी तो वो किस पे कुछ फोर्स अप्लाई होता है, क्योंकि अगर उसका कुछ मास है तो वेट डाउनवर्ड डायरेक्ट करेगा, है ना। तो फिर उस पर कोई ना कोई फोर्स करेगा। अगर कोई भी सर्कुलर मोशन हो रहा है तो वहां पे कौन सा फोर्स लगता है? दो फोर्स लगेंगे, एक सेंट्रीपिटल और एक सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल किस तरफ? आउटवर्ड डायरेक्शन में, और सेंट्रीपिटल इनवर्ड डायरेक्शन में। किस तरफ? टूवर्ड्स सेंटर ऑफ रोटेशन। रोटेशन के सेंटर की तरफ लगता है कौन सा फोर्स? सेंट्रीपिटल। आपने बचपन में पढ़ा था फिजिक्स में कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, कि कोई वृत्ताकार अगर कोई सर्कुलर मोशन हो रहा है तो उस ऑब्जेक्ट के द्वारा उसके सेंटर पे, जो सर्कुलर मोशन का पाथ है उसके सेंटर पे एक फोर्स एक्ट होता है। उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और उस ही ऑब्जेक्ट पे आउटवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इस वजह से दोनों फोर्स मींस बॉडी जो होती है वो इक्विलिब्रियम में होती है। एक आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है और एक इनवर्ड डायरेक्शन में। इनवर्ड में कौन लगता है? सेंट्रीपिटल, और आउटवर्ड में सेंट्रीफ्यूगल। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक वजह से जो कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम आता है वो क्या होता है, कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से क्या होगा। देखो, जब ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा तो क्या आएगा? सेंट्रीफ्यूगल। और वो बैलेंस कैसे होता है? सेंट्रीफ्यूगल। तो जिस कंट्रोलिंग फोर्स है आपका वो क्या है? वो सेंट्रीपिटल वाला फोर्स था ना, वही फोर्स है। वो फोर्स क्या है? कंट्रोलिंग फोर्स करता क्या है? जितने भी टाइप के गवर्नर हैं, चाहे बात हो वाट की, या बात हो पॉर्टर की, या प्रोवेल की, या फिर स्प्रिंग टाइप, सारे गवर्नर में क्या होगा? कंट्रोलिंग फोर्स तो आना ही आना है। क्यों? क्योंकि बॉल तो रोटेट करेगी ना। तो ये जो बॉल रोटेट होती है ये किसकी वजह से कंट्रोल होती है? जिस फोर्स की वजह से कंट्रोल होगी उस फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं? कंट्रोलिंग फोर्स। कंट्रोलिंग फोर्स कैसा फोर्स है? ये कंट्रोल करता है किसको? फ्लाई बॉल को। इसको हम साथ साथ लिखते हैं इन ऑल गवर्नर। कलर चेंज कर लेते हैं। इन ऑल गवर्नर, इन ऑल गवर्नर, इन ऑल गवर्नर, इन ऑल गवर्नर, सारे गवर्नर में क्या होता है? फ्लाई बॉल। इन ऑल गवर्नर फ्लाई बॉल, फ्लाई बॉल और रोटेट। सारे गवर्नर रोटेट करते हैं, ये बात तो आई थिंक हमको पता ही होगी। सारे गवर्नर में जो फ्लाई बॉल है वो रोटेट करेंगे। तो क्या होगा? देयरफॉर, देयरफॉर द फोर्स, द फोर्स, एक फोर्स रहेगा जो कंट्रोल करेगा। द फोर्स विच कंट्रोल, विच कंट्रोल, वो क्या करता है? कंट्रोल। विच कंट्रोल, विच कंट्रोल क्या करता है? वो कंट्रोल करता है। विच कंट्रोल, विच कंट्रोल किसको कंट्रोल करे डियर? वो फ्लाई बॉल के रोटेशन को। विच कंट्रोल, विच कंट्रोल फ्लाई बॉल, फ्लाई बॉल इन रोटेशन, इन रोटेशन। रोटेशन में क्या डियर कंट्रोल करता है? वो फ्लाई बॉल को कंट्रोल करता है। और वो फोर्स क्या होगा? किस तरफ काम करता है? टूवर्ड्स सेंटर, टूवर्ड्स सेंटर ऑफ रोटेशन। दैट फोर्स, दैट फोर्स, फोर्स एक्ट टूवर्ड, एक्ट टूवर्ड, टूवर्ड किस तरफ काम करेगा? एक्ट टूवर्ड, टूवर्ड सेंटर, टूवर्ड सेंटर, सेंटर ऑफ रोटेशन, सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ फ्लाई बॉल, ऑफ फ्लाई बॉल।
जो फ्लाई वाल का रोटेशन होता है उसके सेंटर पे एक फोर्स लगता है, एंड दैट फोर्स इज नोन एज कंट्रोलिंग फोर्स। वो फोर्स कौन सा फोर्स होता है? वो फोर्स हमारा कंट्रोलिंग फोर्स होता है। तो क्या हो गया? दैट फोर्स एक्ट टुवर्ड्स सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ फ्लाई वाल is known as is known as is known as सेंट्रीपिटल, पहले बोल दो आप, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल फोर्स, या फिर आप इसको कंट्रोलिंग बोलो, उसके बाद हम लैंग्वेज लिख देंगे अभी। इज नोन एज कंट्रोलिंग फोर्स, इज नोन एज कंट्रोलिंग फोर्स, is known as controlling force which is centripetal, which is centripetal। वो फोर्स कौन सा होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। शायद आपको पता होगा, अब केंद्र बल वगैरह आपने पढ़ा होगा, अगर हिंदी नाम इसका यही है। आपको अगर मैं गवर्नर दिखाऊं तो उसमें क्या होता है? एक स्पिंडल एक्सिस होगी, है ना, और बॉल होगी, वन बॉल इधर, वन बॉल इधर, और ये हिंस वगैरह होती है, हिंस तो होती है, और इसमें रोटेशन होता रहेगा। तो इसकी अगर रेडियस ये हो और अगर इसका मास m है तो इसका वेट mg होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा ना, वेरी गुड। और आपको बताया गया कि एक फोर्स, जितने भी अब तक गवर्नर पढ़ा है मैंने, उसमें बताया कि एक फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। वो फोर्स कौन सा था? सेंट्रीफ्यूगल, mr ओमेगा स्क्वायर, यही तो बताया था ना। बट वो आउटवर्ड लगा, एक फोर्स साथ ही साथ और लगता है इस डायरेक्शन में, वो होता है सेंट्रीपिटल। वो कितना होगा? जितना सेंट्रीफ्यूगल होगा सिमिलर होगा उतना ही होगा, मींस mv स्क्वायर बाई r, यही होगा। यही फोर्स जो FC है इसी को हम बोलते हैं कंट्रोलिंग फोर्स। क्या बोलते हैं डियर? उसको हम बोलते हैं कंट्रोलिंग फोर्स। और साथ साथ आपको भी पता होगा कि टेंशन भी तो आता है, बट हमें इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए इसका हम जिक्र करते ही नहीं, इसके बारे में कोई बात नहीं करते हैं। तो फ्लाईबॉल का मास अगर m है तो वेट n से डाउनवर्ड एक्ट करेगा, और रोटेशन अगर हो रहा है तो एक फोर्स आएगा सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? उसी फोर्स को हम बोलते हैं कंट्रोलिंग फोर्स। और हम बात करेंगे कि कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम क्या होता है। क्या होता है कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम? आइए हम डिस्कस करते हैं कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम। व्हाट इज कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम? देखो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा किसका? कंट्रोलिंग फोर्स का और रेडियस ऑफ रोटेशन। रेडियस ऑफ रोटेशन और कंट्रोलिंग फोर्स के बीच में अगर ग्राफिकल एक ग्राफ प्लॉट किया जाए, और ये कैसे मिलता है ग्राफ? ये एक्चुअली प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, ये प्रैक्टिकल करते हैं तो वहां पे ग्राफ एक डेवलप होता है। अभी मैं दिखाऊंगा अलग अलग गवर्नर में कैसे कैसे मिलता है, कि स्टेबल कंडीशन कब आती है, अनस्टेबल कब होते हैं, न्यूट्रल, सारी चीजें बात होंगी अभी। बट अभी हम देखते हैं कि क्या होता है CFD मींस कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम। इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंट्रोलिंग फोर्स, कंट्रोलिंग फोर्स and radius of rotation and radius of rotation and radius of rotation and radius of rotation। किसके किस बीच में? कंट्रोलिंग फोर्स वो किस एक्सिस पे लेंगे? y एक्सिस पे, और रेडियस ऑफ रोटेशन किस एक्सिस पे? x एक्सिस पे। तो जो ग्राफ मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलते हैं कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम। Graphical representation of controlling force and radius of rotation is known as controlling force diagram, controlling force diagram, controlling force diagram, CFD। ओके, मीन्स अगर ये x एक्सिस हो और ये y एक्सिस, ये हमारा कंट्रोलिंग फोर्स इस डायरेक्शन में है, मींस इस एक्सिस पे, y एक्सिस पे, और रेडियस ऑफ रोटेशन x एक्सिस पे है। तो यहाँ पे कोई डायग्राम मिलता है, जैसे कि
जो हमारा वॉट, पॉर्टर और प्रोवेल वहां पे होगा तो कर्व होगा, भी बताऊंगा आगे, इसके बारे में बात करूंगा। और अगर स्प्रिंग टाइप है तो वहां पे स्ट्रेट लाइन होता है। ओके, तो आपको बात समझ में आ रही है? तो इसके बीच में ग्राफ प्लॉट होता है। अब अगर हम बात करें कि जो सीएफटी है हमारा, या फिर कंट्रोलिंग फोर्स की बात करें, ये देखो अलग अलग जितने गवर्नर हैं अलग अलग पे डिपेंड करता है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि लिखता हूं यहाँ पे कंट्रोलिंग फोर्स। कंट्रोलिंग फोर्स, कंट्रोलिंग फोर्स क्या होता है तो आपको पता हो ही गया। कंट्रोलिंग फोर्स, अब बात करेंगे वार्ड गवर्नर। वार्ड गवर्नर, वार्ड गवर्नर में क्या होगा? जो वार्ड गवर्नर में होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? कंट्रोलिंग फोर्स उसकी वेट पे, जो फ्लाई बॉल का वेट होगा उस पे डिपेंड करेगा। एमजी पे मींस वेट ऑफ फ्लाई बॉल, वेट ऑफ फ्लाई बॉल, वेट ऑफ फ्लाई बॉल, फ्लाई बॉल कितना होगा? एम जी। ओके, और सेकेंड अगर हम बात करें पोर्टर की तो किस में होगा? पोर्टर या प्रोवेल, दोनों के ले लो, पोर्टर या फिर प्रोवेल। पोर्टर, पोर्टर या फिर प्रोवेल, पोर्टर या फिर प्रोवेल गवर्नर। ओके, तो क्या होगा वहां पे जो होगा, देखो इस सेकंड पॉइंट ये आप कॉमर लगा ही दिया है। इसमें क्या होगा? देखो पोर्टर गवर्नर में आपको पता होगा कि फ्लाईबॉल का भी हम वेट लेते हैं और साथ साथ स्लीप जो लगी होती है ना, स्लीप का भी वेट होता है। यही सेम चीज पोर्टर में भी होता है और प्रोवेल में भी होता है। तो यहाँ पे जो कंट्रोलिंग फोर्स आएगा दोनों की वेट लेंगे, दोनों के वेट को ऐड करते हैं। वेट ऑफ, वेट ऑफ फ्लाईबॉल प्लस वेट ऑफ स्लीप, वेट ऑफ स्लीप प्लस वेट ऑफ स्लीप मीन्स स्मॉल एम जी भी होगा प्लस कैपिटल एम जी भी होगा। ओके, अब हम बात करेंगे स्प्रिंग कंट्रोल्ड गवर्नर में। स्प्रिंग कंट्रोल्ड गवर्नर, स्प्रिंग कंट्रोल्ड गवर्नर, स्प्रिंग कंट्रोल्ड गवर्नर, यहां पे क्या होगा? देखो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट मींस फर्स्ट गवर्नर, सेकंड गवर्नर, थर्ड गवर्नर। इसमें क्या होगा? इसमें ये दोनों तो होंगे, साथ साथ स्प्रिंग फोर्स भी ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कंट्रोलिंग फोर्स आएगा किसी वजह से आएगा? आपका फ्लाईबॉल का वेट होगा और स्लीप का वेट होगा और साथ साथ स्प्रिंग का फोर्स होगा। देखो वेट, देखो पॉइंट को आप नोट करते चलना साथ साथ। वेट ऑफ फ्लाई बॉल प्लस वेट ऑफ, वेट ऑफ स्लीव प्लस स्प्रिंग फोर्स, क्योंकि स्प्रिंग कंट्रोल्ड गवर्नर है तो स्प्रिंग तो फोर्स आएगा ही आएगा। स्प्रिंग फोर्स कितना कितना होगा? ये स्मॉल एम जी होगा प्लस कैपिटल एम जी होगा प्लस एफ एस होगा, स्प्रिंग फोर्स। तो इस टाइप के गवर्नर में इस तरीके से क्या होता है? कंट्रोलिंग फोर्स आता है हमारा। अब हम चलते हैं आगे और हम डिस्कस करते हैं कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं, उसको हमें डिस्कस करना है। मेन हमारा पॉइंट वही है कि कंट्रोलिंग फोर्स क्या होता है। देखो फर्स्ट पॉइंट आप नोट करना है आपको कि वॉट, पोर्टर एंड प्रोवेल, इसमें जो मिलेगा कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम वो हमारा कर्व टाइप में मिलेगा। कैसा मिलेगा? कर्व टाइप का। बट स्प्रिंग कंट्रोल्ड में वो हमें कैसा मिलता है? स्ट्रेट लाइन मिलता है। ये एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। ये जब हम ड्रॉ करते हैं ग्राम, जब मशीनरी इक्विपमेंट होता है वहां पे अपने आप ये डायग्राम प्लॉट होता रहता है। तो उस चीज को केवल आपको डिस्कस करना है, आपको पता रहना चाहिए किसमें क्या मिलता है। तो आप लिख लो, और ये पॉइंट जो लिखने जा रहा हूं ये थोड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप इंपॉर्टेंट करके लिख लो, क्योंकि एग्जाम में ओनली हो सकता है यही पॉइंट केवल पूछे और कुछ ना पूछे, तो मैं इसलिए इसको बोल रहा हूं। वॉट, वॉट, पोर्टर एंड प्रोवेल, प्रोवेल गवर्नर, इसमें क्या होगा? कंट्रोलिंग फोर्स कैसा होगा? कर्व टाइप, कर्व टाइप, कर्व लिख दो बस, कर्व। और सेकंड किस में है? स्प्रिंग टाइप वाले में, स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर, स्प्रिंग
कंट्रोल्ड गवर्नर जो वहां पे होगा वो कैसा होगा, वहां पे होगा स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन होगा। ओके, वहां पे स्ट्रेट लाइन होगा। बट पॉट पॉटर एंड टो गवर्नर में सीएफडी कैसा होगा, कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम वो कर्व होगा। बट स्प्रिंग कंट्रोल्ड गवर्नर में जो होगा हमारा वो स्ट्रेट लाइन होगा। तो आइए हम देखते हैं कितना आता है, कैसे आता है, सारे पॉइंट डिस्कस होंगे। कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम की तरफ बढ़ेंगे अब हम। कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम, कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम, कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम क्या होता है। कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम इसकी बात हम करने चल रहे हैं। देखो, आपको बताया गया कि सेंट्रीपिटल जो फोर्स होगा वो फोर्स ही हमारा होता है कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम। यही तो मीन्स कंट्रोलिंग फोर्स था डायग्राम, तो उसके बीच में प्लॉट करेंगे तो वो होता है। बट कंट्रोलिंग फोर्स क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स अगर हम एफसी से दिखा रहे हैं तो आपको पता होगा कि एम वी स्क्वायर बाई आर आता है, या फिर एम आर ओमेगा स्क्वायर। अरे बी का आर ओमेगा करोगे तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, एक आर ऊपर बचेगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये आया हमारा कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम। तो ये पॉइंट्स हैं। अब अगर इसको आप ये करो, ओमेगा स्क्वायर को एक तरफ रखो, बाकी चीजें एक साइड कर दो, एफ सी अपॉन आर, ओके, 1/m, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओमेगा को आप क्या लिख सकते हो, 2πn/60, यही लिख सकते हो ना, इतना ही लिख सकते हो, कुछ और लिख सकते हो, आप बताओ मुझे। भाई ओमेगा है क्या होता है, रेडियन पर सेकंड होता है, तो 2πn तो आएगा, n क्या है आरपीएम, इसलिए अपॉन 60 कर दिया। और क्या, अगर स्मॉल n लिखें रेडियन पर सेकंड होता तो कोई बात नहीं, बट यहाँ पे n क्या है, आरपीएम है ना। आरपीएम क्यों लेते हैं, क्योंकि स्पिंडल का रोटेशन होता रहता है इसलिए। तो अगर n स्क्वायर यहां से निकालें तब क्या होगा, 60/2π होल स्क्वायर, और यहां से एफ सी आएगा और m आएगा इंटू आर आएगा, इतना ही कुछ आएगा ना डियर, इतना ही आएगा ना। ओके, अब आप क्या करो, n लो और स्क्वायर रूट कर दो, मीन्स स्क्वायर रूट ले लिया ना, तो ये n होगा, और ये क्या हो जाएगा 60/2π, 60/2π, और ये m भी इधर ही कर दो, ओके, और एफ सी अपॉन आर को स्क्वायर रूट, साथ साथ m में भी स्क्वायर रूट। ये बात कुछ आपको दिख रही है कि नहीं, n इक्वल टू 60/2π स्क्वायर रूट m, इतना हुआ इनटू स्क्वायर रूट एफ सी अपॉन आर। अरे एफ सी अपॉन आर इस पूरे पे स्क्वायर रूट आएगा ना, क्यों, क्योंकि इसके स्क्वायर नहीं है, और ये स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा, इतना पार्ट बाहर आ गया। बट हम इसको स्क्वायर रूट m इसलिए किए हैं, बता रहा हूं क्यों किया मैंने। एक्चुअली आप ये बताओ कि जो ये पार्ट है पूरा, इस पूरी चीजों में क्या क्या कांस्टेंट आपको दिख रहा है, 60 कांस्टेंट, 2π कांस्टेंट, m। फ्लाईबॉल का मास चेंज होता रहेगा क्या, किसी भी गवर्नर में फ्लाईबॉल का मास चेंज होगा, नहीं होगा, तो इसलिए इसको अलग रखा। बट एफ सी और आर चेंज हो सकते हैं। एफ भाई आर अगर स्पीड बढ़ती जाएगी तो रोटेशन में स्लिप ऊपर नीचे होगी, जब अगर स्लिप ऊपर नीचे होगी तो रेडियस क्या हुआ, चेंज हो जाएगा। सेम इसी बात पे एफ सी पे डिपेंड करता है। तो मीन्स हमारा जो ये वाला पार्ट है ये क्या है, कांस्टेंट है, दिस पार्ट इज कांस्टेंट, ये पार्ट हमारा कांस्टेंट है। तो हम डायरेक्ट n इक्वल टू लिख सकते हैं कांस्टेंट इनटू स्क्वायर रूट एफ सी अपॉन आर, इसको आप अंडर रेक्टेंगल कर दो, इतना चीजें हम लिख सकते हैं। ओके, ये आप याद रखना, यहीं से आगे हमारा कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा, हम यहीं से डायग्राम प्लॉट करेंगे, अभी दिखाएंगे सारी चीजें क्या क्या कैसे कैसे होंगी। तो n इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट इनटू स्क्वायर रूट एफ सी अपॉन आर, कांस्टेंट की क्या है 60/2π स्क्वायर रूट m अंडर रूट m, इतना ही तो है ना। अब आइए हम आपको दिखाते हैं एफ सी और आर की बात करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम, एफ सी और आर की बात हम करेंगे। अगर हम डायग्राम यहां से प्लॉट करने चल रहे हैं, ये हमारा इस तरफ हमारा एफ सी होगा, इस तरफ
FC और इस तरफ हमारा R होगा। ओके, मीन्स इस तरफ कंट्रोलिंग फोर्स और इस तरफ रेडियस ऑफ रोटेशन इतना है हमारा। ओके, और आपको पता है कि इसके बीच में हमारी क्या आएगी, स्पीड आएगी, और स्पीड लाइन जो होगी वो ऑलवेज स्ट्रेट होती है भाई। स्पीड लाइन जो होगी वो ऑलवेज स्ट्रेट रहेगी। तो अगर हम उसको लें, कुछ ऐसा गया यहां से, ऐसी गई लाइन, ये हमारी है कौन सी लाइन, ये लाइन जो हमारी है ये स्पीड लाइन है। क्या डियर, ये लाइन हमारी स्पीड लाइन है। कैसी लाइन है डियर, वो हमारी है स्पीड लाइन। चलिए आगे हम बात डिस्कस करते हैं। ये हमारी स्पीड लाइन, लिख लो स्पीड लाइन, एन लिख दो भाई, इसका आरपीएम है, ये आरपीएम शो कर रहा है उसका। ठीक है, स्पीड है ये स्पिंडल की। ओके, और एफसी क्या है, कंट्रोलिंग फोर्स, आर क्या रेडियस ऑफ रोटेशन है। तो इसका कुछ स्लोप भी आएगा इसका, इसको अगर हम फाइव से दिखाएं तो ये किसका स्लोप है, स्लोप ऑफ एफसी एंड आर। एफसी एंड आर कंट्रोलिंग फोर्स और रेडियस ऑफ रोटेशन का स्लोप है, इससे इसी का तो है ना। अगर आप यहां पे ड्रॉ करके देख लो, इसको शो कर दोगे, ये अगर एफसी है ये आर है, ये बात समझ में आ रही। तो यहां से tan फाई कितना हो जाएगा, tan फाई कितना हो जाएगा, एफसी अपॉन आर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो tan फाई कितना हो जाएगा हमारा, एफसी अपॉन आर। ये क्या है, स्लोप है डियर, क्या है, स्लोप। ओके, बात समझ में आ रही है। तो हम n को ये भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, कांस्टेंट इनटू स्क्वायर रूट या फिर tan स्क्वायर अंडर रूट tan फाई। इतना कर सकते हैं क्या, इतनी चीजें कर सकते हैं ना, वेरी गुड। इतना अगर हो सकता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मींस जो स्पीड होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, वो स्लोप पे डिपेंड करेगी। मींस स्पीड फाई पे डिपेंड करेगी। अगर फाई बढ़ेगा मींस स्लोप बढ़ेगा, स्पीड बढ़ जाएगी। अगर ये स्लोप कम हुआ, स्पीड कम हो जाएगी स्पिंडल की, मींस गवर्नर की स्पीड कम हो जाएगी। तो आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ रही है। तो n डिपेंड करेगा हमारा, स्लोप पे डिपेंड करता है। अब चलिए हम एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे, स्टेबिलिटी की बात करने चल रहे हैं। पहले हम बात करेंगे वॉट, पॉर्टर और प्रोवेल, इतनी आज डिस्कस करेंगे इतनी बात। और बाकी जो स्प्रिंग कंट्रोल है वो हम नेक्स्ट कर लेंगे। इसके बाद जो चीजें और बची होंगी वो नेक्स्ट क्लास में, इसके बाद हमारा गवर्नर चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो आइए हम बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं वॉट गवर्नर में। वॉट, पॉर्टर, प्रोवेल तीनों में एक ही होगा, और कैसा आता है, कर्व टाइप का आता है डियर। कैसा आता है, कर्व टाइप में आएगा। वॉट, वॉट, पॉर्टर और प्रोवेल, प्रोवेल गवर्नर। ओके, इसकी बात होगी, इसने की ही बात होने चल रही है। ओके, चलिए ये बात हो रही है वॉट, पॉर्टर एंड प्रोवेल गवर्नर की। तो इस टाइप के गवर्नर में जो होगा, कर्व कैसा आता है, इसमें कर्व आता है। जो कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम आएगा कैसा है, कर्व आएगा। हम देखते हैं कर्व तो आएगा, चाहे वो स्टेबल कंडीशन हो। देखो आपको तीन इक्विलिब्रियम पढ़ाया गया था, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। तो तीनों में कर्व आएगा, बट किस केस में कैसा आएगा इसको हम देखते हैं। तो हमें करना क्या है, हमें डायग्राम प्लॉट करना है। ओके, हम करते हैं, साथ साथ बनाते रहिएगा आप भी, तभी आपको सारी बातें क्लियर होंगी। अगर आप नहीं बनाओगे तो आई थिंक आपको क्लियर नहीं होगा। देखो तीनों डायग्राम मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, इसके बाद डिस्कस करता हूँ। ओके, तो आपको डायग्राम मैं यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ। तीन डायग्राम करना है, एक स्टेबल कंडीशन के लिए, और सेकेंड अनस्टेबल के लिए, और थर्ड लेना है वो हमारा न्यूट्रल कंडीशन के लिए लेना है डियर। किसके लिए, न्यूट्रल कंडीशन के लिए लेना है। ओके, ये बात आपको समझ में आ रही है क्या, इतनी बात आई थिंक आपको क्लियर होगी, है ना। ओके, अब देखो इधर आप चाहो तो सब में एफ सी वगैरह लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज एफ सी, दिस इज आर, दिस इज एफ सी, दिस इज आर, दिस इज एफ सी, दिस इज आर। ओके, ये क्या है, एफ सी कंट्रोलिंग फोर्स, आर, आर जो है हमारा वो है रेडियस ऑफ रोटेशन। इतनी चीजें हैं, रेडियस ऑफ रोटेशन। ओके, तो अब क्या करना है कि हमें बनाना है, कर्व बनेगा, इसमें कर्व आएगा, इसमें भी कर्व आएगा, इसमें भी कर्व आएगा, लेकिन सब में थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, क्योंकि तीनों हम अलग अलग कंडीशन लेंगे। पहले हम इसको देखेंगे, आप ये दोनों भी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। ओके, थोड़ी देर के लिए आप इस चीज को भूल जाओ।
इसके बाद हम बात करेंगे उन दोनों की। तो देखो मैं पहले बनाऊंगा स्पीड लाइन। कौन सी बनाऊंगा? स्पीड लाइन। इसके बाद तब आगे चलूंगा स्पीड लाइन, या फिर बोलो तो कलर चेंज कर लें स्पीड लाइन की। हम स्पीड लाइन की कलर ही चेंज करता हूँ, इससे और पॉइंट आपको क्लियर हो जाए। स्पीड लाइन को हम लेते हैं पिंक कलर से। ये हमारा एक लाइन है ये, और एक लाइन है हमारी ये बात आपको समझ में आ रही है क्या? ये बात आपको समझ में आ रही है? देखो दो हैं आपकी, ये स्पीड लाइन है N1 और N2। क्या डियर? N1 है और N2 है, तो इनका स्लोप भी होगा, इनका स्लोप भी होगा। हम तीनों में बना दें कहो तो, या फिर रहने देते हैं, थोड़ी देर बाद बनाते हैं। तो हम इनका स्लोप लिख लेते हैं साथ साथ। देखो एक का स्लोप ये है, ओके, और सेकंड का स्लोप ये है। तो इसका स्लोप φ1 और इसका स्लोप φ2। तो इसकी जो है वो होगा N1, इसकी स्पीड, और इसकी स्पीड N2 है। एक की स्पीड N1 है और एक की स्पीड N2 है। ये बात आपको समझ में आ रही है क्या? अब हम बनाएंगे कर्व। अब हम बनाने चल रहे हैं कर्व। कर्व कैसा होगा इसको आप देखिएगा। कर्व ऐसा कुछ जाएगा। अब आप देखो आपको 2 पॉइंट मिल रहे होंगे यहाँ पे। ये है आपका R1 एंड दिस इज R2। देखो रेडियस R1 पे स्पीड कितनी है? कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम में कट किस पॉइंट पे किया है? इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे किया गया। तो ये क्या है? φ1, और ये है N1, और R2 पे स्पीड ये है। तो जब R1 था तो N1 था, और जब R2 हुआ तो N2 हुआ। मीन्स रेडियस बढ़ने के साथ साथ स्पीड भी हमारी बढ़ रही है। तो आपको ये बात समझ में आ रही है कि यहां से जो N है, N जो है वो R पे डिपेंड कर रहा है। N R पे डिपेंड करता है। N जो है किस पे डिपेंड करता है? R पे। N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। ओके, ये बात आपको समझ में आ रही है आई थिंक, कि जो ये स्पीड होगा इसकी किस पे डिपेंड करेगा? वो रेडियस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है। तो आपको बताया गया था लास्ट क्लास में कि अगर R बढ़े या घटे और स्पीड भी सेम उसी टाइम में बढ़ती रहे, अगर R बढ़ रहा है मीन इंक्रीज हो रहा है तो N भी इंक्रीज हो, और अगर R डिक्रीज हो रहा है तो N भी डिक्रीज हो। देखो ऐसा ही कुछ हो रहा है। R1 रहा, फिर R1 से R2 गया, स्पीड भी हमारी इंक्रीज कर गई। स्पीड इंक्रीज कर रही है, कैसे हो रहा है? क्योंकि फाई चेंज हो रहा है ना, और फाई इंक्रीज कर रहा है। क्योंकि आपको अभी तुरंत बताया गया कि जो N है, N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई। N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, क्योंकि फाई का फंक्शन है ना, अगर स्लोप बढ़ेगा तो N बढ़ जाएगा हमारा। तो यहां से ये बात तो क्लियर हो गई कि R इंक्रीज करेगा या फिर R डिक्रीज करेगा। तो N इंक्रीज करेगा और N डिक्रीज करेगा। तो ये कैसा कंडीशन है? ये हमारा स्टेबल कंडीशन है डियर। कैसा कंडीशन है? ये हमारा स्टेबल कंडीशन होगा। ये बात आपको समझ में आ रही है क्या? ये बात समझ में आ गई होगी आई थिंक आपको। R बढ़ा तो N बढ़ा, मीन्स स्टेबल कंडीशन, मीन्स स्टेबल कंडीशन। दिस इज स्टेबल कंडीशन, स्टेबल। ओके, अब हम बात करेंगे सेकंड में। अब सेकंड ग्राफ फिर से बनाएंगे एक बार। सेकंड ग्राफ बनाते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे। तो जैसे आपने यहाँ पे 2 लाइन स्पीड के लिए थी ना, सेम ऐसे फिर से लाइन लेंगे 2, इसके बाद तब बात होगी। फर्स्ट स्पीड लाइन एंड दिस इज सेकंड स्पीड लाइन। इसका नेम आप N1 कर दो, इसका नेम N1 कर दो, और उसका N2 कर दो। दिस इज N1, दिस इज N2, और इसका स्लोप φ1 है, इसका स्लोप φ2 है, φ1 एंड φ2। ओके, अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब हम बनाएंगे ग्राफ। इसका जो कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम होगा ये ऐसा जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2 पॉइंट पे कट हुआ होगा, 2 पॉइंट पे कट किया गया है। फर्स्ट पॉइंट जो है आपका ये है, दिस इज, ये R1 पे है, एंड दिस इज R2। R1 और R2 2 पॉइंट मिले हैं। जब R1 था तो स्पीड N1 थी, जब R1 था स्पीड N1 थी, जब R2 का स्पीड N2। मीन्स क्या हुआ? रेडियस इंक्रीज किया डिक्रीज? रेडियस तो इंक्रीज की, बट स्पीड क्या हुई? स्पीड हमारी डिक्रीज कर गई। कैसे?
क्योंकि स्लोप जो है वो डिक्रीज हो जा रहा है। एन डिक्रीज या फिर डायरेक्ट आप ऐसे लिखो आर इंक्रीज एन डिक्रीज। आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल या फिर एन लिख दो आप, एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ रोटेशन। स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ रोटेशन। तो जब ऐसा कंडीशन आता है तो कैसा होता है, वो अनस्टेबल होता है। कैसा होता है डियर, वो हमारा अनस्टेबल होगा। तो ये अनस्टेबल कंडीशन हो गई कि एक तो बढ़ रहा है और दूसरा डिक्रीज हो रहा है। आइए हम थर्ड कंडीशन देखेंगे। थर्ड में हमारा कैसा होगा, वो न्यूट्रल कंडीशन आएगी। न्यूट्रल कंडीशन में हम देखते हैं फिर से, आपको देखो न्यूट्रल कंडीशन में क्या होता है कि स्पीड चेंज नहीं होती है, रेडियस घटाओ या बढ़ाओ हर बार स्पीड कांस्टेंट ही रहेगी। तो हम बनाएंगे, मींस स्पीड लाइन एक ही जाएगी इस बार हमारी स्पीड लाइन एक ही होगी। अब हमें ड्रॉ करना है कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम। तो कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम कर्व आएगा, ये बात आपको पता है। तो हम ड्रॉ करते हैं, फिर से ड्रॉ करेंगे क्योंकि थोड़ा सा ये काफी से टच करते हुए ही निकलेगा। ये कुछ ऐसा डायग्राम जाएगा कर्व ही। अब आप क्या करोगे, अब इसमें आप 2 पॉइंट दिखाना है, रेडियस 2 लेना है। एक बार फर्स्ट पॉइंट हम यहां ले लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट हम यहां ले लिया, सेकंड पॉइंट हम यहीं पे ले लेते हैं। ओके डियर, तो सेकंड पॉइंट हमारा ये है, दिस इज R1 एंड दिस इज R2। तो R1 और R2, बट ये देखो N1 है या फिर इसको N ही लिखो क्योंकि वो चेंज नहीं हुई। स्लोप चेंज हुआ क्या, इस बार एक ही स्लोप पे दो रेडियस ऑफ रोटेशन पे एक ही स्लोप मिल रहा है, मींस स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड इज कांस्टेंट, R1 इंक्रीज और डिक्रीज, या फिर सीधे लिख दो R1 इंक्रीज R1 डिक्रीज। N कांस्टेंट, N कांस्टेंट, N क्या है, कांस्टेंट ही है हमारा। और जब N कांस्टेंट है मींस न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। कैसा इक्विलिब्रियम है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। और जब ये कंडीशन आएगा तो उसे हम बोलते हैं आइसोक्रोनिज्म। क्या बोलते हैं, आइसोक्रोनिज्म बोलते हैं। इस पॉइंट को आप लिख लो, आइसोक्रोनिज्म, आइसोक्रोनिज्म, आइसोक्रोनिज्म। तो आपको 3 तरह के न्यूट्रल, 3 तरह के इक्विलिब्रियम दिखाई पड़े, एक स्टेबल और सेकंड अनस्टेबल और थर्ड न्यूट्रल। तो इस तरीके से आपने देखा कि वॉट गवर्नर हो या पोर्टर गवर्नर हो या फिर प्रोवेल गवर्नर हो, तो तीनों ही केस में कर्व मिलेगा आपको। बट फर्स्ट में क्या होगा कि आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, बट अनस्टेबल कंडीशन में क्या होगा, आर और एन जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। एंड थर्ड केस में क्या होगा, आर तो पड़ेगा बट एन कांस्टेंट ही होगा। अब हम बात करते हैं, कंपैरिजन करेंगे स्टेबिलिटी और सेंसिटिविटी की, स्टेबिलिटी और सेंसिटिविटी की कंपैरिजन करते हैं, देखते हैं उसमें क्या होगा। जल्दी से इसको हम डिस्कस करेंगे, इसके बाद फिनिश करेंगे इस क्लास को। कंपैरिजन, कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑफ सेंसिटिविटी, कंपैरिजन ऑफ सेंसिटिविटी एंड स्टेबिलिटी, एंड स्टेबिलिटी, एंड स्टेबिलिटी, कंपैरिजन ऑफ सेंसिटिविटी एंड स्टेबिलिटी। देखो 2 डायग्राम बनाना जल्दी से, इसके बाद फिर ये भी फिनिश हो ही जाएगा। 2 डायग्राम बनाएंगे, एक ही में दोनों कर देंगे मर्ज। ओके, ये यहाँ पे आप कर लो, एक इधर हमारा FC है और इस तरफ R है, इस तरफ FC है और इस तरफ R है। देखो ये सेंसिटिविटी है, इसमें क्या है आपको पता ही होगा कि जो हमारी स्लीव होगा, स्लीव में एक सेम स्लीव के लिए लेंगे। जैसे 2 गवर्नर लिया मैंने, ये फर्स्ट गवर्नर के लिए, ये सेकंड गवर्नर के लिए, तो स्लीव मूवमेंट दोनों में सेम कराएंगे। बट हम देखेंगे स्पीड में कितना फर्क पड़ रहा है। अगर स्पीड के जिसमें चेंज कम चेंज करने पे स्लीव मूवमेंट उतना ही हो रहा, वो ज्यादा सेंसिटिव होगा, वो मोर सेंसिटिव होगा। वही बात आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगी क्या बात हो रही है, क्या बात हो रही है, थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा आई थिंक। आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है एक लाइन और यहाँ पे एक सेकंड लाइन। ओके, और यहाँ पे एक लाइन, और इस बार आप क्या करो कि इसमें थोड़ा कम कर दो आप, ये आप और कम कर लो इतना। ये फिर पॉइंट हम लिखते हैं यहाँ पे, ये आपका है सेकंड वाला है, तो ये है
N1, ओके, ये N1 कर दो और उसको N2 कर दो, एक को N1 और सेकंड को N2 कर दो, ओके डियर। चलिए इसको N1 डैश कर दो, मीन्स इसको N1 करो पहले, फिर इसको N2 कर दो, फिर ये N1 डैश और इसको N2 डैश, इतने पॉइंट्स आप कर दिए। और अब आपको करना क्या है कि कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम, देखो आपको स्लीप मोमेंट फिक्स करना है कि स्लीप मोमेंट कितना आएगा, हम इसकी पहले बात कर लेंगे, स्लीप मोमेंट कितना आएगा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। देखो अगर हम लेते हैं यहाँ इस पॉइंट तक, कुछ थोड़ा सा इस पॉइंट तक अगर हम लें, इतना हम बना दिया, हम इसको फिक्स कर दें पहले कि स्लीप मोमेंट हमें कितना चाहिए, कितने स्लीप मोमेंट के लिए हमें निकालना है, क्योंकि हम स्लीप मोमेंट सेम स्लीप मोमेंट के लिए बात होगी, क्योंकि हमें सेंसिटिविटी पे ध्यान रखना है ना, तो स्लीप मोमेंट हमें सेम करेंगे हम। तो ये R1 है एंड दिस इज R2, दोनों R1 R2 इस वाले गवर्नर के लिए भी और सेकंड वाले गवर्नर के लिए, दोनों गवर्नर के लिए देखेंगे कि स्पीड में कितना फर्क हुआ। ओके, तो इसको आप यहां तक बढ़ा दो और इसको डायग्राम को चाहो तो आप बना दो, कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम कितना आया, कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम आपका इस पॉइंट से आप बना सकते हो, ओके, और इस पॉइंट से यहां से बना सकते हैं। और आप चाहो तो यहाँ पे इसका देख लो चेंज कितना हो रहा है। देखो ये हमारा है डेल्टा फाई डैश और ये हमारा है डेल्टा फाई, ओके, यहाँ पे डेल्टा फाई ज्यादा है, यहाँ पे डेल्टा फाई डैश कम है ना। तो मीन्स इस वाले गवर्नर में क्या हुआ, इस वाले देखो रेडियस ऑफ रोटेशन जो रहा, मीन्स स्लीप का मोमेंट, भाई तो स्लीप का जितना मोमेंट होगा रेडियस ऑफ रोटेशन उतना ही तो चेंज होगा। R1 से R2 गया, R1 से R2 गया, मीन्स अगर ये स्पिंडल एक्सिस थी, स्लीप हमारा यहाँ था और यहाँ से यहाँ गया, तो जितनी हाइट का यहाँ पे अगर रेडियस R1 था, यहाँ पे R2 हो गया होगा, ऐसा ही कुछ हुआ होगा ना, यहाँ पे R2 हो गया होगा, ऐसा ही तो कुछ है। यहाँ पे अगर R1 था तो यहाँ पे R2 हो गया होगा, मीन्स स्लीप मूवमेंट हुआ है। तो सेम स्लीप मूवमेंट के लिए लिया इस वाले गवर्नर में भी और इस वाले गवर्नर में, दोनों गवर्नर में सेम स्लीप मूवमेंट लिया, बट स्पीड में देखते हैं क्या फर्क हुआ, किसमें कम स्पीड पे उतना काम हो गया और किसमें थोड़ा ज्यादा। देखो इस वाला जो सेकंड गवर्नर था, गवर्नर नंबर 2, इसको नाम रख दो आप, गवर्नर 2 और गवर्नर 1। तो गवर्नर 2 में क्या हुआ कि कम स्पीड चेंज पे ही उतनी मूवमेंट हो गया है, बट इसमें ज्यादा हुआ, देखो आपको दिखाई पड़ा होगा, क्योंकि स्पीड किस पे डिपेंड करती है, स्लोप के, स्पीड किस पे डिपेंड करती है, स्लोप पे। इसको लिख लो n इज फंक्शन ऑफ फाई, ओके। तो आपको यहां से दिखाई पड़ा होगा n इज फंक्शन ऑफ फाई, यहां से आपको एक पॉइंट दिखाई पड़ा होगा डेल्टा फाई चेंज ज्यादा है किसमें, तो आप यहां चाहो तो लिख भी लो कि ये जो है क्या है, ये कितना स्लीप मोमेंट कितना हुआ, दोनों में सेम है, इसमें क्या हुआ स्पीड कम पे ही काम हो गया, मीन्स ये मोर स्टेबल है, दिस इज मोर स्टेबल, दिस इज मोर स्टेबल, और ये लेस स्टेबल होगा, ओके, लेस स्टेबल। और जो मोर स्टेबल होगा वो क्या होगा, सॉरी स्टेबल नहीं, सेंसिटिविटी करना है, मोर सेंसिटिव, अदरवाइज तो भी गलत हो जाएगा, मोर सेंसिटिव। और जो ज्यादा सेंसिटिव होगा वो स्टेबल कम होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हमने स्पीड बढ़ाई बट स्लीप मोमेंट उतना ही मिल गया, लेस स्टेबल। इसमें जस्ट उल्टा होगा, ये क्या है, मोर स्टेबल है, ये मोर स्टेबल एंड लेस सेंसिटिव, ओके डियर। ये देखो ये पार्ट कुछ नहीं है, ये फालतू है आपका, इसको कोई मतलब नहीं, इसको चाहो तो इरेज कर दो, ओके, इस पार्ट को हम इरेज कर देते हैं। ये मोर स्टेबल और ये क्या है आपका लेस स्टेबल, ये पॉइंट आपको आई थिंक क्लियर हो रहे होंगे ना, ये पॉइंट आई थिंक आपको क्लियर हो रहे होंगे, कोई थोड़ा नहीं वायर फंस गया था, कोई बात नहीं। तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा मोर स्टेबल और लेस स्टेबल, ये पॉइंट्स आई थिंक आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि किसमें ज्यादा सेंसिटिव होगा और किसमें कम सेंसिटिव होगा। तो n फंक्शन है फाई का, आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो रही होगी। तो आप देख रहे हैं कि फॉर सेम स्लीप मूवमेंट जो सेकंड वाला गवर्नर है वहां पे क्या हुआ, सेम स्लीप मूवमेंट के लिए सेकंड गवर्नर में
हमारा जो होता है वो स्पीड कम होती है। फॉर सेम स्लीव मूवमेंट इन सेकेंड गवर्नर लेस चेंज इन स्पीड, लेस चेंज इन स्पीड, स्पीड में कम चेंज हुआ है। क्या हुआ? स्पीड में कम चेंज हुआ है। और जब स्पीड में कम चेंज हुआ मीन्स मोर सेंसिटिव, ओके, मोर सेंसिटिव। और वो वाला क्या होगा? वो तो ऑटोमेटिकली सेंसिटिव हो जाएगा। और जब अगर मोर सेंसिटिव है, बिकॉज स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेंसिटिविटी, यही तो होगा ना। मीन्स लेस स्टेबल। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई। तो हमने बड़ी शानदार तरीके से ये क्लास आज की फिनिश करूंगा यहीं पे ही। तो शानदार तरीके से हमने क्या क्या किया डियर? हमने आज देखा कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम, किसके लिए? वाट, पोर्टर एंड प्रोवेल गवर्नर के लिए। वाट, पोर्टर एंड प्रोवेल में कैसा मिलेगा? कर्व टाइप का मिलेगा। तो डियर आज की क्लास में भी फिनिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नई उमंग और नए जोश के साथ, सेम टाइम सेम प्लेस। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।